हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में एक कहानी आपको पढ़ाने वाले हैं, जो बहुत ही रोचक कहानी है। पढ़कर मज़ा आ जाएगा। बिना क्लास को देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। देखिए, लोमड़ी और बकरी की कहानी है। लोमड़ी और बकरी की कहानी है और यह बहुत ही रोचक कहानी है। बने रहिए और सुनिए, मजा लीजिए इस कहानी से। एक बार एक लोमड़ी रात को जंगल में घूम रही थी। एक बार की बात है कि रात में लोमड़ी जंगल में घूम रही थी। रात की समय था और वह जंगल में भ्रमण कर रही थी, इधर उधर घूम रही थी, टहल रही थी। ठीक है कि अचानक वो एक कुएं में जा गिरी। और अचानक वो कुएं में जा गिरी। कुआं वो होता है दोस्तों, जहाँ से पानी हम लोग निकालते हैं। पुराने जमाने में कुआं होता हुआ करता था और वहां से पानी निकाला जाता था। और वही कुआं उस जंगल में था और वह घूमते घूमते क्या हुआ, अचानक से वह पानी कुएं में गिर गई। ठीक है, उसके आगे देखिए क्या होता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब वो करे तो क्या करे। वह बुरी मुसीबत में फंस गई थी। वह कुएं के अंदर गिर गई थी। इस लिए उसने सुबह तक का इंतजार करने का सोचा। इसलिए वह सोची कि अब रात में तो कुछ नहीं हो सकता है। अब सुबह तक का इंतजार कर कर रही थी कि कब सुबह हो और कुछ सोल्यूशन निकले। सुबह होते ही एक बकरी कुएं के पास से गुजरी और उसने लोमड़ी को देखा। और एक बकरी जो है पास से गुजर रही थी, तो उसने लोमड़ी को देखा और कहा, तुम कुएं में क्या कर रही हो। और वह बकरी उससे पूछी कि तुम कुएं में क्या कर रही हो, लोमड़ी से। तो बकरी ने कहा कि मैं यहाँ पानी पीने आई हूँ और ये पानी आज तक का सबसे स्वादिष्ट पानी है। यहाँ बकरी ना होकर लोमड़ी होगा दोस्तों। लोमड़ी ने कहा किससे, बकरी से, कि यह मैं पानी यहाँ पीने आई हूँ और यह पानी बहुत ही स्वादिष्ट है। आज तक का पानी इससे पहले कोई स्वादिष्ट पानी नहीं मिला था और आज तक का सबसे स्वादिष्ट पानी है। और जो स्वादिष्ट पानी है वो यहाँ पे मिल रहा है। बकरी लोमड़ी से किसने कहा, बकरी ने सुना और लोमड़ी ने कहा ठीक है, आओ तुम भी पी के देखो। अब लोमड़ी ने इसे फंसा रही है बकरी को, और बकरी को बुला रही है अपने पास कि आओ तुम भी पी कर देखो पानी कितना स्वादिष्ट है यहाँ का पानी। बकरी ने बिना सोचे ही कुएं में छलांग लगा दी। बकरी कुछ नहीं सोची, आगे पीछे क्या होगा नहीं होगा कुछ नहीं सोची, और कुएं में छलांग लगा दी और लोमड़ी के बातों में आ गई। थोड़ी देर पानी पीने के बाद बकरी ने बाहर जाने का सोचा। पानी वहां पी ली बकरी ने और वह सोचा कि अब तो पानी हम पी लिए। अब वह बाहर निकलने के लिए सोच रही थी बकरी। तो देखा कि वो वहां फंस चुकी है। फिर उसने देखा कि मैं यहाँ फंस चुकी हूँ और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब लोमड़ी ने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर बाहर निकल जाता हूँ और किसी को, अब ये बोलती है लोमड़ी कि मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ जाती हूँ और चढ़कर मैं बाहर निकल जाती हूँ। फिर देखिए आगे क्या होता है दोस्तों। अब ये बोलती है कि आगे तुम्हारे शरीर के ऊपर चढ़ जाती हूँ और वहां से मैं छलांग निकाल लगाकर मैं बाहर निकल जाती हूँ। तो बोलती है कि और किसी को मदद के लिए ले आऊंगी, और मैं जब बाहर में निकल जाऊंगी तो किसी को मदद के लिए मैं लेकर आऊंगी और तुम्हें निकालूंगी। बेचारी भोली बकरी ने लोमड़ी को चाल नहीं समझी
और बिना सोचे समझे हाँ कर दी। और लोमड़ी तो चाल से एक चालाकी चली थी कि ये लोमड़ी को लोमड़ी अब बाहर निकलने चाह रही थी और बकरी को अंदर फंस गई थी और बकरी के ऊपर ये चढ़कर बाहर निकल गई और बकरी को समझ में नहीं आया लोमड़ी की चाल। अब लोमड़ी बाहर निकलते ही बकरी को बोलने लगी कि अगर तुम इतनी भी समझदार होती तो किसी कभी बिना समझे कुएं में नहीं आती और ऐसे नहीं फंसती। और लोमड़ी ये बोल के वहां से चली गई। अब लोमड़ी वहां बाहर जब निकल गई इसके मदद से, इसके शरीर से पे चढ़ के छलांग लगाकर, तो अब क्या बोल रही है लोमड़ी, तुम इतनी भी समझदार होती तो तुम कुएं में छलांग नहीं लगाती, बकरी को बोलती है। ठीक है दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिला, ये आइए हम जानते हैं। नैतिक शिक्षा ये है कहानी से, कोई भी निर्णय निर्णय लेने से पहले सोचे, कोई भी काम करने से पहले सोचे, बिना सोचे समझे कोई फैसला ना लें। कोई भी आप जीवन में आप कोई काम कर रहे हैं, कोई नया काम करने जा रहे हैं, उसके बारे में आगे के बारे में सोचिए और पीछे के भी बारे में सोचिए और कुछ निश्चय पहलू निकालिए, फिर उस काम को कीजिए। ये हमारे इस कहानी के माध्यम से हमें शिक्षा मिल रहा है और हमें अपने जीवन में भी आप उतार सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं आगे फ्यूचर के में क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, सारा कुछ सोच समझ कर तब फैसला लीजिए। किसी भी बात को बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाइए सब्सक्राइब करके। और मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तब के लिए जय हिंद जय भारत।